हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AK क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने आपको क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 आव्यूह मैट्रिक्स की एक्सरसाइज विविध प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चंस करा दिए थे। आशा करते हैं कि वो क्वेश्चंस आपको अच्छे से प्रिपेयर हो गए होंगे। लेकिन बच्चों, एक शिकायत है, आप लोगों ने जो मैंने आपको विविध प्रश्नावली का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया था बच्चों, बहुत कम लोगों ने बच्चों उसको देखा है। और सबसे बड़ी बात तो देखा भी है तो बहुत कम टाइम तक देखा है, 1 मिनट 2 मिनट। यार ये बताइए, इतना लॉन्ग क्वेश्चन था, मैंने 2 से 3 बार बोर्ड को पूरे को साफ करके आपको कराया, इतनी मेहनत मैंने की आपको कराने में। तो क्या आपको क्वेश्चन अच्छा नहीं लगा यार? क्या समझ में नहीं आया? तो क्यों आपने वो नहीं देखा पूरा क्वेश्चन? क्यों बच्चों, समझ में नहीं आया क्या? यार कितनी अच्छे से मैं कोशिश करता हूँ आपको हर पॉइंट क्लियर करा दूँ, उसके बाद भी आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, इट मीन्स अच्छी बात नहीं है बच्चों। प्लीज़ बच्चों, वीडियो को पूरा देखा करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। इतने टाइम में कितना टाइम लगता है इतना काम करने में? सिर्फ मुश्किल से 10 से 15 सेकंड सब कुछ हो जाता है। और हम आपके लिए बच्चों घंटों मेहनत करते हैं, इतनी फ्री में सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। कोशिश होती है तो क्वेश्चंस भी, आपके डाउट्स भी बता देते हैं, बट टाइम मिलता है तब। मैं ये नहीं करा कि मैं हर समय सबके डाउट क्लियर कर देता हूँ, बट मुझे टाइम की शॉर्टेज रहती है। लेकिन जितना मिल पाता है मैं कोशिश कर रहा हूँ ना आपके लिए। और क्या लेंगे बच्चों आप? कोई आपसे मैं फी पे नहीं ले रहा, फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ कर रहा हूँ आपके लिए। लॉकडाउन है, वो भी कहीं स्कूल कॉलेजेस खुल नहीं रहे, पढ़ाइयाँ नहीं पा रही हैं, तो हम करा तो रहे हैं बच्चों। तो हमारी मेहनत को यार क्या दिक्कत क्या आ रही है, कहाँ कमी हो रही है? आप लोग वीडियो को पूरा क्यों नहीं देखते हैं? तो बच्चों प्लीज़ यार वीडियो को पूरा देखा करो। अगर आपको कहीं कमी लगती है तो मुझे कमेंट के माध्यम से व्हाट्सएप पर बताइए, ठीक है? मुझे टाइम मिलेगा मैं देखूंगा। बट यार ऐसे वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो सही बात नहीं है बच्चों। वीडियो को पूरा देखा करो, ठीक है? और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, ओके? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं बच्चों विविध प्रश्नावली में। कल मैंने एक क्वेश्चन करा दिया था, काफ़ी लॉन्ग था, आपने देखा होगा कि एक ही वीडियो कम से कम 30 मिनट का था। उस थोड़ा मैं स्लो भी कराया था ताकि आपको समझ में आ जाए। वीडियो बड़ा बेशक हो जाए, कम क्वेश्चन क्यों ना हो, लेकिन जो मेरा समझाने का प्रोसेस है वो स्लो रहता है, क्योंकि सभी स्टूडेंट को हर पॉइंट क्लियर हो, कोई टाइम पास नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चों? चलिए, तो आज क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोनों कल जैसे ही हैं, मतलब गणितीय आगमन सिद्धांत से ही होंगे, ठीक है बच्चों? तो दूसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है देखिए, ए बराबर हमें 3/3 का एक आव्यूह दिया है। ए बराबर दे रखा है 3/3 का एक आव्यूह, 1 2 3, प्रत्येक एलिमेंट बच्चों इसमें 1 1 1 है, ठीक है? ये हमें आव्यूह दे रखा है ए बराबर। और क्या दिया है बच्चों? और दे रखा है कि सिद्ध कीजिए ए की पावर n बराबर, सिद्ध क्या करना है बच्चों? सिद्ध करना है ए की पावर n बराबर 3 की पावर n-1, 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 3 की पावर n-1। ये हमें प्रूफ करना है कि ए की पावर n बराबर 3/3 का एक वर्गाव्यूह होगा, जिसका प्रत्येक एलिमेंट 3 की पावर n-1 होगा, और n बिलोंग्स टू कैपिटल n, यानी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या के लिए है, ठीक है बच्चों? तो मैंने आपको बताया था पहला, दूसरा, तीसरा प्रश्न तीनों के तीनों गणितीय आगमन सिद्धांत से होंगे, ठीक है? और गणितीय आगमन सिद्धांत का कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बताया था। सबसे पहले n = 1 रखते हैं, फिर n = k रखते हैं, फिर k+1 रखते हैं, ठीक है? और फिर थर्ड जो हमारी स्टेप होती है, वहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 से LHS लेके RHS ले आते हैं स्टेप नंबर 2 के माध्यम से, ठीक है बच्चों? चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ए बराबर तो हमें दे रखा है, तो यहाँ पे ए की पावर n बराबर जो दे रखा है इसे लिख लो, 3 की पावर n-1, 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 ठीक है? और ये 3 की पावर n-1। अब बच्चों, अब यहाँ पर अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे गणितीय आगमन सिद्धांत से। गणितीय आगमन सिद्धांत से क्या होता है बच्चों? गणितीय आगमन सिद्धांत के प्रोसेस, स्टेप नंबर 1 क्या होती है बच्चों? n बराबर 1 रखने पर, कहाँ पर? इस कंडीशन में, ठीक है बच्चों? तो रखिए n बराबर 1 रखिए, तो यहाँ पर a की जगह a की पावर n की जगह 1, यहाँ पर बच्चों 3
की पावर 1 माइनस 1, 3 की पावर 1 माइनस 1, 3 की पावर 1 माइनस 1, 3 की पावर 1 माइनस 1, 3 की पावर 1 माइनस 1, 3 की पावर 1 माइनस 1, 3 की पावर 1 माइनस 1, 3 की पावर 1 माइनस 1, 3 की पावर 1 माइनस 1। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब आप जानते हैं कि 3 की पावर 1 माइनस 1 यानी 3 की पावर 1 माइनस 1 मतलब 0, और 3 की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 1। तो सभी जगह क्या आ जाएगा 1 1 1, या फिर आप ऐसा करिए a की पावर 1 तो ये है, इसमें से कॉमन ले लो 3 की पावर 1 माइनस 1, तो अंदर क्या बचेगा 1 1 1 1 1 1 1 1 1, यहीं छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए a की पावर 1, a की पावर 1 का मतलब a ही होता है, और 3 की पावर 1 माइनस 1 3 की पावर 0, और इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, इसकी वैल्यू होती है 1, और इनटू ये किसकी वैल्यू है बच्चों, तो देखिए a बराबर दे रखा है ये, तो यहाँ पर लगा देंगे a, तो ये क्या हो गया बच्चों a बराबर a आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है, जो कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल आ गई ना इसीलिए। अब स्टेप नंबर सेकंड यूज करने वाले हैं बच्चों। स्टेप नंबर सेकंड क्या है, देखिए स्टेप नंबर सेकंड में क्या करते हैं, स्टेप सेकंड इसमें बच्चों n बराबर k रखने पर, n बराबर क्या रखते हैं बच्चों k रखते हैं, और कहाँ रखते हैं वही पूरी पुरानी वाली कंडीशन में। तो लगाइए बच्चों यहाँ पर n बराबर k लगाइए, तो यहाँ पर a की पावर n की जगह k, और बराबर यहाँ पर 3 की पावर n की जगह k माइनस 1, 3 की पावर 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 k माइनस 1। अब सभी में से बच्चों कुछ कॉमन आ रहा है कि यस आ रहा है, कितना कि 3 की पावर k माइनस 1, तो कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा 1 1 1 1 1 1 1 1 1, भाई 3 पावर k माइनस 1 तो कॉमन आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अतः n बराबर k के लिए कथन सत्य है। ठीक है, माना n बराबर k के लिए कथन सत्य है। ठीक है, यही छोड़ देंगे। अब इसको बना लेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि इसकी हमें आवश्यकता पड़ने वाली है आगे। अब स्टेप नंबर थर्ड, स्टेप थर्ड क्या है बच्चों, स्टेप थर्ड में n बराबर k प्लस 1 रखने पर, n बराबर k प्लस 1 रखने पर, पहले n बराबर 1 रखा, लेफ्ट हैंड बराबर राइट हैंड, n बराबर k के लिए कथन सत्य है। फिर स्टेप सेकंड में क्या करते हैं, गणितीय आगमन सिद्धांत का रूल क्या है, फिर स्टेप सेकंड में n बराबर k रखते हैं, और जो भी कंडीशन आती है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में वहाँ लिख देते हैं माना n बराबर k के लिए ये कथन सत्य है। ठीक है, फिर इसका स्टेप थर्ड आती है, फिर n बराबर k प्लस 1 रखते हैं उसी कंडीशन में। तो रखिए बच्चों, तो यहाँ पर n बराबर k रखने पर देखिए a की पावर n है, तो a की पावर n की जगह क्या लगाने वाले हैं k प्लस 1, तो k प्लस 1, तो यहाँ पर 3 की पावर n की जगह k प्लस 1 n की जगह, और एक माइनस 1 और है लास्ट में, ऐसे यहाँ 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1, 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 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1। कोई दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, ये माइनस 1 से प्लस 1 कट गया, माइनस 1 से प्लस 1 कट गया, ये प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 एंड प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, ये कट गए। तो फाइनली बचा क्या, इधर देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पर देखिए a की पावर k प्लस 1, a की पावर k प्लस 1 बराबर अंदर बचेगा 3 की पावर k, 3 की पावर k, 3 की पावर k, सब जगह 3 की पावर k बचेगा, यस बचेगा, तो 3 की पावर k, 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 3 की पावर k। ठीक है, अब सब में से कुछ कॉमन आ रहा है कि यस आ रहा है, क्या आ रहा है कि 3 की पावर k कॉमन आ रहा है, तो ले लो। तो a की पावर k प्लस 1 बराबर 3 की पावर k आ गया कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा 1 1 1 1 1 1 1 1 1, इसे डाल दो इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ तक कोई समस्या, कोई समस्या नहीं, तो बस अब आपको क्या करना है, यहाँ से इक्वेशन नंबर सेकंड से लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है और राइट हैंड लेकर आनी है स्टेप सेकंड का यूज करके, यानी समीकरण 1 से इस मान का यूज करके। ठीक है, तो यहाँ पर लेंगे आप LHS लेने पर, LHS लेने पर,
तो LHS क्या है बच्चों, ये है a की पावर k प्लस 1। ठीक है, तो अब इसको ब्रेक भी कर सकता हूँ मैं, a की पावर k प्लस 1 को एक कदम पीछे जाओ, ये k प्लस 1 होने से पहले क्या स्थिति रही होगी इसकी, ये होगा a की पावर k इंटू a की पावर 1 होगा, ये तो होगा। इससे पहले ये ऐसा ही तो होगा, क्योंकि गुणा हो रहा होगा, आधार समान होंगे तो घाता जुड़ के k प्लस 1 बन गया होगा। तो इससे पहले इसकी स्थिति ये रही होगी, तो हम यहाँ पर आ गए। अब देखिए बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है a की पावर k की वैल्यू क्या है, यहाँ लगा दो, और a की वैल्यू क्या है वो यहाँ से लगा दो। यहाँ लिखेंगे आप फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो a की पावर k प्लस 1 बराबर a की पावर k की वैल्यू क्या है, समीकरण 1 से ये रही, a की पावर k की वैल्यू ये है, तो लगा दो 3 की पावर k माइनस 1 और यहाँ पर 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ये आगे किसकी वैल्यू, सिर्फ a की पावर k की वैल्यू है ये इतनी। अब इंटू a की पावर 1 या a, इसकी वैल्यू क्या है, ये रही, यहाँ से लगा दो a की वैल्यू। तो ये भी क्या है कि 1 1 1 1 1 1 1 1 1। अब बच्चों अब क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये दो आप भी हो गए 3/3 के, इनका आपस में क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो गुणा कर दीजिए। पहली रो का पहले कॉलम के साथ, फिर पहली रो का दूसरे कॉलम के साथ, फिर पहली रो का तीसरे कॉलम के साथ, यानी पहली रो का पहले तीनों कॉलमों के साथ करेंगे और संगत अवयव का संगत अवयव के साथ, फिर दूसरी रो का तीनों कॉलमों के साथ, फिर तीसरी रो का तीनों कॉलमों के साथ। ठीक है, तो करिए 3 की पावर k माइनस 1 तो एज इट इज है, यहाँ पर बच्चों हम गुणा करने वाले हैं। तो देखिए फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में 1 का 1 में 1 प्लस 1 का 1 में 1 प्लस 1 का 1 में 1। ठीक है बच्चों, ऐसी फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम है तो 1 प्लस 1 प्लस 1 आएगा, फिर फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम है तो 1 प्लस 1 प्लस 1 आएगा, फिर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में तो 1 प्लस 1 प्लस 1, फिर सेकंड रो का सेकंड कॉलम में तो 1 प्लस 1 प्लस 1, सेकंड रो का थर्ड कॉलम में तो 1 प्लस 1 प्लस 1। अब तक को गुणा करना तो आ गया होगा ना, पूरा समझा है मैंने पीछे की एक्सरसाइजों में। ठीक है, ऐसे थर्ड रो का 1 इसमें तीनों में करेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस 1। अब देखिए बच्चों 3 की पावर k माइनस 1 है, अंदर क्या हो गया 3 3 3 3 3 3 3 3 3। ठीक है बच्चों, अब सब में से कुछ कॉमन आ रहा है कि यस आ रहा है, कितना आ रहा है कि 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 की पावर k माइनस 1 तो आपके पास है, सब में से 3 कॉमन ले लो, तो 3 मतलब 3 की पावर 1 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए बच्चों यहाँ पर गौर दीजिएगा, ये गुणा हो रहा है, आदर से मैं तो घात जोड़ेंगी, यस जोड़ेंगी, तो 3 की पावर k माइनस 1 तो है और ये 1 इसमें जुड़ जाएगी यानी प्लस हो जाएगी, और क्या बचेगा आपका 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, और देखिए इससे ये कट गया, तो सिर्फ क्या बचा, ये बचा आपका 3 की पावर k 1 1 1 1 1 1 1 1 1, और यही आपकी RHS है बच्चों, गौर दीजिए। ठीक है, 3 की पावर k 1 1 1 1 1 1 1 1 1, 3 की पावर k 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, तो बस यही कॉन्सेप्ट होता है बच्चों गणितीय आगमन सिद्धांत का। पूरा सवाल आप देख रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा है बट कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से हो गया। ठीक है, बस आपको नॉर्मली कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। सबसे पहले जो भी कंडीशन दी है उसमें n बराबर 1 रखो, लेफ्ट हैंड बराबर राइट हैंड, n बराबर k के लिए सत्य है, फिर n बराबर k रखो, यहाँ पर लिख दो माना n बराबर k के लिए कथन सत्य है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दो, फिर n बराबर k प्लस 1 रखो। ठीक है, इसको सॉल्व करो और सॉल्व करके यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड को ब्रेक कर लो, ब्रेक करके समीकरण 1 से a की पावर k का मान लगा दो यहाँ पर। ठीक है, a की पावर k की जगह और इंटू a की जगह a का मान लगा दो, गुणा किया, अंदर 3 3 3 मिला, 3 कॉमन ले लिया, गुणा होने पे आधा समान होने पे घाता जुड़ गई, 1 से 1 कट गया, 3 की पावर k बचा और ये आपका एज इट इज, और यही आपकी RHS। ठीक है, तो अब यहाँ पे बस आपको एक लाइन लिखनी है साफ साफ, ये चीज़ में नीचे जगह नहीं है, ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, अतः n बराबर k प्लस 1 के लिए n बिलोंग्स टू n, गणितीय आगमन सिद्धांत से या फिर आप लिख दीजिए के लिए कथन सत्य है, इतना लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चों, कथन सत्य है और यही आपका आंसर। इस तरीके से बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग था लेकिन देखिए
आज तो एक ही बार में हो गया, मतलब एक बार ही साफ करना पड़ा। और कल का क्वेश्चन तो बच्चों काफ़ी लॉन्ग था, ठीक है, इसलिए ज़्यादा टाइम भी लिया था उसने। लेकिन बच्चों टाइम बेशक 10 मिनट फालतू ले जाए, लेकिन देखिए क्वेश्चन अगर हमारे समझ में आ जाएगा तो वो 10 मिनट हमारे लिए जो चली गई वो दिक्कत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन समझ में भी ना आए और टाइम भी चला जाए तो वो बेकार है। इसीलिए बच्चों मेरा फोकस वही रहता है, थोड़ा टाइम जाना चाहिए बट समझ में आना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसमें हमें a बराबर 3 4 3 - 4 1 - 1 आप भी दे रखा है। a बराबर 3 - 4 1 - 1 ये एक आप भी दे रखा है बच्चों 2/2 का, ठीक। और हमें एक कंडीशन दी है, हमें सिद्ध ये करना है कि a की पावर n बराबर, सिद्ध क्या करना है कि a की पावर n बराबर 1 + 2n - 4n 1 + 2n - 4n n 1 - 2n n 1 - 2n, ठीक है बच्चों। ये हमें कंडीशन दे रखी है, हमें ये प्रूफ करनी है। और n एक धन पूर्णांक है, यानी n क्या है यहाँ पर, एक पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव संख्या नहीं ले सकते आप, सभी पॉजिटिव ले सकते हैं, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं सब, ठीक है बच्चों। तो होगी किससे, किससे गणितीय आगमन सिद्धांत से करेंगे। तो जो दे रखा है a की पावर n बराबर, लिख लीजिए यहाँ पर आपको 1 + 2n - 4n n 1 - 2n। यहाँ पर आप लिखेंगे गणितीय आगमन सिद्धांत से बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या होता है गणितीय आगमन सिद्धांत की, स्टेप फर्स्ट n बराबर 1 रखने पर, तो रखिए बच्चों। तो a n की जगह 1 + 2 × n की जगह 1 और -4 × n की जगह 1 और यहाँ 1 और यहाँ 1 - 2 × 1, ठीक है। तो a की पावर 1 बराबर इतना हो गया, 2 एकम 2 और 1 3 माइनस के 4 1 2 एकम -2 -2 में से 1 गया तो -1 आ गया, ठीक है। और ये किसकी वैल्यू है बच्चों, a की वैल्यू है, तो यानी a बराबर a, ठीक है। ये a की वैल्यू तो a लगा दीजिए इसकी जगह पर, तो a बराबर a आ गया। तो लिखेंगे अतः n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है, n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है, ठीक है बच्चों। अब स्टेप सेकंड क्या कहती है बच्चों कि n बराबर k रखने पर, n बराबर k रखने पर, ठीक है बच्चों। तो रखिए, तो यहाँ पर लगाइए a की पावर k, फिर यहाँ पर 1 + 2k -k 4k k 1 - 2k, ठीक है बच्चों। यहाँ लिख देंगे माना n बराबर k के लिए कथन सत्य है, ठीक है बच्चों। और इक्वेशन नंबर इसको बना लेंगे फर्स्ट, ठीक है। अब स्टेप नंबर 3 क्या है बच्चों, स्टेप थर्ड में बच्चों ये है n बराबर k + 1 रखने पर, n बराबर k + 1 रखने पर, ठीक है। तो लगाइए बच्चों यहाँ पर a की पावर n की जगह k + 1 बराबर 1 + 2 n की जगह k + 1 -4 k + 1 1 - 2 k + 1, ठीक है बच्चों। तो a की पावर k + 1 बराबर, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो 1 प्लस अंदर गुणा आप करेंगे, तो ऐसा कीजिए, आप चाहें तो सॉल्व कीजिए या मत कीजिए, रहने दीजिए आप यार, सॉल्व क्या करें, आप ऐसे ही रहने दो, ठीक है, फालतू में और बड़ा होगा। आप इसको बना लीजिए इक्वेशन नंबर आप सेकंड, ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ से आप लेफ्ट हैंड ले लीजिए और आप राइट हैंड ले आइएगा प्रूफ करने की, मतलब राइट हैंड आपको लेके आनी पड़ेगी फिर, और फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट के हेल्प से। तो LHS लेने पर, तो LHS क्या है, a की पावर k + 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ब्रेक कर लो, एक कदम पीछे जाओ, a की पावर k × a की पावर 1। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट a की पावर k की वैल्यू क्या है, कि सर इतनी है, तो लगा दो यहाँ पे। तो a की पावर k की वैल्यू है 1 + 2k
-4 के और यहाँ k एंड 1 - 2 के, ये किसकी वैल्यू आ गई, a की पावर k इंटू a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू ये है, यहाँ लगा दो 3 - 4 1 - 1, ठीक है। अब इनका कर दीजिए आपस में मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ना बच्चों, तो रो का कॉलम में, ठीक है, पहली रो का पहले कॉलम में फिर दूसरे कॉलम में, दूसरी रो का पहले कॉलम में फिर दूसरे कॉलम में, और संगत अवयव का संगत के साथ गुणा करते हैं, आप जानते ही हैं बच्चों। तो गुणा जब करेंगे तो देखिए क्या आने वाला है, इसका इसमें और पहले एलिमेंट का पहले के साथ, ठीक है। तो 3 का करेंगे पहले इसमें, 3 का करेंगे इसमें, तो 3 बन जा 3, फिर 3 का करेंगे 2 के में तो 2k, और 3 3 जा 6k, 3 2 जा 6k। तो इसका पहले का पहले में हो गया, फिर प्लस दूसरे एलिमेंट का दूसरे में, तो -4k का 1 में करूँगा तो -4k आएगा, और ये प्लस है तो -4k प्लस माइनस ही हो जाएगा वापस 4k, ठीक है, प्लस माइनस हो जाएगा ना भाई। 1 + 2k का 3 में किया तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6k, और फिर -4k का 1 में करेंगे तो -4k। तो पहली रो का पहले कॉलम में हो गया, अब पहली रो का दूसरे कॉलम में करूँ तो -4 का करेंगे 1 में, तो -4 और -4 दूनी 8k, और फिर -4k का -1 में करेंगे तो माइनस प्लस 4k का 4k। तो पहली रो का दूसरे कॉलम में भी हो गया, अब दूसरी रो का पहले कॉलम में, तो 3 का k में करेंगे 3k, और 1 - 2k का 1 में करेंगे तो प्लस 1 - 2k, ठीक है। अब सेकंड रो का सेकंड कॉलम में, तो k का -4 में करेंगे तो -4k, और 1 - 2k का -1 में करेंगे तो -1 का 1 में -1 और माइनस प्लस 2k, गुणा हो गया। अब इसको सॉल्व करके आपको इस जैसा लाना है, प्रूफ के अकॉर्डिंग चलिए, नो टेंशन, प्रूफ को देखते हुए चलिए, आपको आंसर ऐसा लाना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों क्या करेंगे यहाँ पर, अब तो देखिए यहाँ पर आप क्या करिए, 3 तो है और 6k में से 4k गया तो 2k बचा, तो 3 + 6k में से गया 4k, तो क्या बचा बच्चों, आपका बचा ये 2k, सही है। यहाँ पर आ जाओ, -k ये लाना है अब आपको यहाँ सॉल्व करके, तो पहले सॉल्व कर लो, -4 तो आपका बचा, -k 8k में से +k 4 गए तो -k 4k बचा। अब यहाँ जाइए बच्चों, देखो तो ये 3k में से 2k गया तो 1k बचा और +1 बचा, ठीक है। 3k में से 2k माइनस करेंगे 1k और +1। अब यहाँ जाइए बच्चों, देखो यहाँ -k 4k है, ये +k 2k है, तो -k 4k में से +k 2k गया तो -k 2k बचा, और ये -1, ठीक है। अब आपको अकॉर्डिंग टू प्रूफ चलना है बच्चों, प्रूफ में आपको लाना है 1 + 2k + 1। तो देखिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर अब हम इस 3 को ब्रेक करके 1 + 2 नहीं लिख सकते कि सर, बिल्कुल लिख सकते हैं, 3 को 1 + 2 लिख सकते हैं, और +2k और है, 2k तो आपका चल ही रहा है साथ में, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखिए यहाँ पर इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है कि सर -4 कॉमन आ रहा, तो ले लो, माइनस का 4 आ गया कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचा, -4 तो निकल गया तो कुछ नहीं बचा, 1 बचा, और प्लस क्यों, चूंकि माइनस तो कॉमन ले लिया ना, तो यहाँ पे प्लस हो गया, और यहाँ से 4 चला गया तो क्या बचा कि सर k बचा, ठीक है। अब नीचे आ जाइए, नीचे आपका k + 1 है, k + 1 आप एज इट इज रहने दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपका ये -2k तो है, ठीक है बच्चों। अब इस -1 को आप क्या लिखेंगे, देखिए आप इस -1 को लिख सकते हैं बच्चों, इस -1 को आप क्या लिखेंगे, देखिए ये -1 ही तो है, तो इस -1 को मैं चाहूँ तो 1 - 2 लिख सकता हूँ, 1 - 2, चूँकि देखिए भैया 1 में से 2 को घटाऊंगा तो -1 ही तो आएगा, तो वही चीज़ तो चाहिए मुझे, सिर्फ -1 को हटा रहा हूँ मैं, -1 को मैं 1 - 2 कर सकता हूँ, ये क्यों कर रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू प्रूफ, यानी प्रूफ लाने के लिए। तो ये -2k तो आपका एज इट इज रहने वाला है, और इस -1 को लिखूंगा +1 - 2, +1 - 2, ठीक है। अब देखिए आगे गौर दीजिए बच्चों, यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर ये तो 1 तो आपका है, और प्लस यहाँ से देखिए 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लो, तो क्या बचा 1 + k बचा ब्रैकेट में, ठीक है। यहाँ से -4 आपका कॉमन आ ही गया, तो क्या बचा कि k + 1 बचा, k + 1 लिख दो या 1 + k लिख दो, बात तो एक ही है, k + 1 या 1 + k। यहाँ पर आपका ये k + 1 चल ही रहा है, यहाँ से देखिए बच्चों इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है कि सर आ रहा है क्या कि -2, ठीक है। तो इस 1 को तो ले लो पहले, और इन दोनों में से ले लो बच्चों -2 कॉमन, तो -2 आ गया कॉमन, तो यहाँ पर जब -2 निकल गया तो क्या बचा, k बचा, और ये माइनस निकल गया और 2 भी निकल गया, तो प्लस के 1 बचा, ठीक है। और यही आपका प्रूफ है, आप गौर दीजिए बच्चों, 1 + 2k + 1, 1 + 2k + 1,
-4 k + 1 -4 k + 1 k + 1 k + 1 1 - 2 k + 1 1 - 2 k + 1 RHS आ गई आपकी। ठीक है, यही आपको लानी थी RHS आपका आंसर। ठीक है बच्चों, तो तीनों के तीनों प्रश्न गणितीय आगमन सिद्धांत से बहुत सिंपल तरीके से हो गए विदाउट एनी प्रॉब्लम। बस आपको अच्छे से फोकस करना है, वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है, और हर पॉइंट को समझते हुए चलना है। वाकई में बच्चों कोई क्वेश्चन में परेशान आपको करने नहीं दूंगा, बस आप मेरे साथ मेहनत कर दीजिए और डिजीज नंबर आपके अच्छे ही आएंगे। ठीक है बच्चों, बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।